जिन कन्या धन को दान कियो, तिन और को दान कियो न कियो। सबसे महान दान, वैसे तो दान की महिमा बहुत है, अनेक दान है, अन्न दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, बहुत सारे दान की, लेकिन सबसे महान दान जो बताया गया है शास्त्रों में वो है कन्यादान। लेकिन ये बात को भी आप समझिए कि बहुत बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं वही कन्या का दान कर पाते हैं, उन्हीं को भगवान कन्या दान करने का सौभाग्य प्राप्त कराता है। सभी के भाग्य में कन्यादान नहीं होता, सब नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी के भाग्य में तो सबके में पिता होता है, लेकिन सब पिताओं के भाग्य में बेटी नहीं होती। जिनके भाग्य में बेटी, उनको सौभाग्य भगवान प्राप्त कराता है। हर वर्ग में, हर जाति में, सबके यहाँ जहाँ बेटियां हैं वो सब कन्यादान होता ही है, आप जानते हैं। कन्यादान करने वाला महान पुण्य का भागी होता है, बहुत पुण्यदानी होता है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, निज जाति का हो, जाति हो, सभी को कन्या है तो कन्यादान करना ही पड़ता है, परंपरा है, विवाह करना पड़ता है। यदि न करे तो बहुत बड़ी हानि है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। दुराचार, अनाचार फैलेंगे, मर्यादाएं भंग होगी, मर्यादाएं टूटेंगी, सतीत्व नष्ट हो जाएगा नारी का, है ना। ये विवाह परंपरा हमारे भारत के गौरवशाली संतों ने भी अपनाई है। संतों ने भी गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। संतों ने के हमारे सर्व जगत नियंता भगवान परमात्मा अवतारों ने भी इसको स्वीकार किया है। राम जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, भगवान शंकर जी को देखो। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उच्च आश्रम है। भक्ति का विरोधी नहीं है गृहस्थ आश्रम, तो सही ढंग से जिया जाए तो। जगत को बोध दिया है अवतारों ने, भगवान ने। बुद्ध जैसे भगवान ऋषभदेव जैनियों ने, उन्होंने भी गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया, विवाह किया। सभी ने कन्यादान का समर्थन किया है। पवित्र परंपरा है कन्यादान, बहुत अच्छी परंपरा है, करते हैं, करना चाहिए और करते ही रहेंगे हम लोग। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी है, अभिशाप है, कन्यादान करने वालों के लिए वर पक्ष के द्वारा मांगे जाने वाला दहेज अभिशाप बनता है। दहेज इस दहेज के कारण, दहेज रूपी दुश्मन के कारण और इसके चंगुल में फंसकर अनेक कन्याओं के जीवन नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जीवन समाप्त हो गए हैं। और आज अपन कहते हैं कि सब लड़कियां खुद सुन लेती हैं, तो वो मजबूरी भी है कन्याओं की कि दहेज के भूखे भीड़ियों के हाथ दुर्दशा कनाने से तो ये अच्छा है कि अपने मन पसंद वर चयन कर ले, विवाह कर ले, क्यों जीवन तो उनको जीना है। लेकिन सोच समझ करके करना चाहिए, थोड़ा विचार करके ही होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गलत परिणाम भी आ जाता है। कन्या
कन्या है, दहेज के बाजार की कोई वस्तु नहीं है। कन्या है, दहेज की मार्केट की कोई वस्तु नहीं है। कन्या कागज का टुकड़ा नहीं है। कन्या माता पिता के दिल की धड़कन है। कन्या कि माता पिता की धड़कन है। कन्या है, दहेज की मार्केट की कोई वस्तु नहीं जिसको बेचा जाए। धड़कन है कन्या, प्राणों से जुड़ी माता पिता की भावना है कन्या। कन्यादान करने वाले माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। कन्यादान करने वाले माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। विचार करो, वो माता पिता अपने दिल की जीवंत धड़कन को, जिसे बचपन से लेकर 10, 20, 25 साल तक उसको अपने हाथों पे खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पाला बड़ा कर देने के बाद और फिर कोई चयन करते हैं, हम देखते हैं लड़का परिवार, कोई उनका पहचान पहले से तो होती नहीं है माता पिता की। वो तो थोड़ा बहुत छानबीन, एक अनजान को अपनी कन्या माता पिता सौंप देते हैं। कितनी बड़ी सोच होती है माता पिता की। कन्या का दान देना छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। किसी को कुछ सामान दे देना, कुछ की और दे देना, ये बड़ी बात नहीं है। कन्यादान करना बहुत बड़ी बात है। बेटे का बाप लेते हुए भी बेटी के बाप से बड़ा बनता है, बड़ा माना जाता है। जबकि नीति क्या कहती है कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। जब बारात दशरथ जी महाराज लेकर के गए थे जनकपुरी में, तो जनक जी मिलने के लिए आते हैं दशरथ जी महाराज से। जनक जी तुरंत झुक करके दशरथ जी के चरण छूते हैं। दशरथ जी ने उठाकर हृदय से लगा करके हाथ जोड़ करके माफी मांगी, भगवान महाराज जी क्या आपने अनर्थ कर दिया जनक जी से। बेटे वाले अपने आप को समझते हम बहुत बड़े वो हैं, लड़की वाला जैसे। जनक जी चरण छूने के बाद दशरथ जी हृदय से लगा लेते हैं जनक जी को। कहा आपने ये क्या अनर्थ कर दिया राजन? अरे हम तो याचक हैं, याचक। आपसे आपकी बेटी मांगने आए, हम तो भिखारी है, याचक है। तुम दाता हो, तुम दानी हो, तुम पांव छू रहे हो। अरे तुम्हें पैर नहीं छूना चाहिए, पैर तो मुझे आपके छूना चाहिए। ये जनक जी और दशरथ जी की बात बता रहा हूँ। बारात पहले पहुंच गई थी, कुछ समय था, दिन का तो दिखाई देगा। जनक जी ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो दशरथ जी से, तो मैं अपने भाइयों को बुला लूं, भाइयों को बुला लूं। दशरथ जी महाराज ने कहा राजन आपने तो बड़ा भारी अपमान कर दिया हमारा, बहुत बड़ा अपमान कर दिया। बोले क्षमा करें महाराज, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं अपने भाइयों को नहीं बुला पाया, मुझे क्षमा कर। दशरथ जी ने कहा राजन आप हमसे पूछ रहे हो कि भाइयों को बुला लो, हमसे पूछने की बात तो थी ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी।
और फिर इतना स्वागत सत्कार आप हमारा कर रहे हैं, हमको शर्मिंदा कर रहे हैं आप। अरे 1 दिन की 2 दिन की बात क्या कहते हो महाराज। सीता जैसी पुत्र वधू को पाने के लिए तो हम आपके यहाँ 1 2 साल भी रुक सकते हैं। तब भी 6 महीने बारात रोकी थी जनक जी ने आपको। बेटी का बाप नीति यहाँ क्या कहती है, लेने वाला छोटा होता है। कन्यादान में तो परिभाषा ही बदल जाती। नीति तो ये कहती लेने वाला छोटा होता है, नीति यही है। यहाँ देने वाला छोटा और लेने वाला बड़ा हो जाता है, जबकि कन्या का दान करने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटी के बाप बेटी को देकर के भी लड़की वालों का, बेटी वालों का उपकार मानता है, हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है कि आपने मुझे कन्यादान करने का सौभाग्य प्रदान कराया। कन्यादान करने का सौभाग्य मुझे दिलाया, दाता बनने का अवसर मुझे दिया आपने मुझे दाता बनने का, बेटी देने का अवसर दिया, शुभ अवसर दिया। यदि लेने वाला भी यही भाव रखे कन्या को, लड़के का पिता भी इतनी बड़ी पवित्र सोच रखे, बेटी का बाप बेटी देकर मुझे धन्यवाद दे रहा है, उपकार ही मान रहा है। क्या बेटी के पिता ने मुझे बेटी अपनी देकर के कोई उपकार नहीं किया? सोच यदि पिता रखे बेटे का, क्या उपकार बेटी के पिता ने नहीं किया? अरे उसका वो बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। उसने अपनी बेटी देकर मेरे बेटे का घर बसाया। पिता की सोच होना चाहिए, अपनी सुपुत्री देकर के मेरे बेटे का घर बसाया। बताओ, सोचो जरा, क्या ये उपकार नहीं है? संतति को आगे बढ़ने के लिए अपनी बेटी को, वंश बढ़ाने के लिए अपनी सुपुत्री को दिया। जबकि बेटी के माता पिता केवल अपनी बेटी ही नहीं देते, बेटी के माता पिता केवल बेटी ही नहीं देते, सच में पूछो तो गृह लक्ष्मी देते हैं, गृह लक्ष्मी देते हैं। हमारे यहाँ भोलेनाथ जब जा रहे थे विवाह करने के लिए, भूत प्रेत को नंदी आदि सभी गणों ने पूछा, बाबा राजघराने की हमारी माता आएगी, आपके यहाँ कोई घर है, न कुछ है, न सामान है, न सामग्री है, कुछ भी नहीं है, बड़े घराने की बेटी हमारी माँ देखेगी तो क्या कहेगी? तो भोलेनाथ क्या जवाब देते हैं, अरे और तुम निश्चिंत हो, कोई चिंता ही नहीं है, भोले बाबा से कह रहे हैं। बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है, करे तो कुछ है नहीं हमारे पास, चिंता करते हैं उनके पास। मैंने तो इसलिए निश्चिंत है कि हमारे पास कुछ है नहीं। दूसरी बात रहा पार्वती की, अरे पार्वती आएगी, उसके साथ बुद्धि सिद्धि आएगी, सब कुछ उसके साथ आ गया, गृह लक्ष्मी आएगी, सारा भंडार स्वतः भर जाएगा है? तो बेटी का बाप केवल बेटी नहीं, गृह लक्ष्मी देता है तुम्हें। इसके सामने कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाता है। बेटी वाले ध्यान से समझे, बेटी की कदर करें, बेटे और बेटी में फर्क ना देखें। यदि बेटा बेटी दोनों समकक्ष के हैं तो एक गोद में यदि बेटा है, एक तो दूसरी में बेटी को चढ़ा के चलना चाहिए। बेटे को गोद में रख कर बेटी को पैदल पैदल नहीं, दोनों का समकक्ष प्यार से दोनों एक जैसा होना चाहिए। माता पिता के जीवन बगिया में
प्रेम लताओं का खिला हुआ पुष्प है कन्या। माँ बाप के बगीचे में प्रेम लताओं का खिला हुआ पुष्प फूल है कन्या। इसका माता पिता एक किसान जो अपनी खेती की रखवाली बागवानी की तरह से माँ बाप घर में पालन पोषण करते हैं और अपनी ही बगिया का वही फूल अपनी महक से जाकर के ससुराल में उस घर को महका देता है, महका देता है। वो फूल है कन्या जो पीहर में खिलता है और ससुराल में जाकर महकता है। ससुराल में जाकर महकता खिलता पिता के बगीचे में है, उनके हृदय वाले बगीचे, लेकिन महक देता है ससुराल को जाकर के। लेकिन बेरहम ससुराल वालों की बात को सुनो, बेरहम हाथ उसे उस नाजुक पुष्प को कुचल देते हैं कि कदर नहीं करते। कहीं कहीं तो चिताओं में फेंक देते, जलती आग में फेंक देते हैं। दहेज के भूखे भेड़िए बचपन से नाजों में पली माँ के आंचल में, बचपन से नाजों में पली माँ के आंचल में झूम झूम कर खेली बाबुल की बाहों में। पिता की बाहों में झूला झूली दादी की पीठ पर, झूला झूली अपनी दादी की पीठ पर। सखी सहेलियों साथ खेली अपनी चहक से परिवार को चहकाती रही, पड़ोसियों को भी महकाती रही, हंसती हंसाती रही, सपनों की दुनिया सजाती रही। देखते ही देखते बेटी फिर जवान हो गई, बड़ी हो गई, पिता को लगने लगा विवाह करना चाहिए। अब बेटी हमारे पास अमानत है, दूसरे घर जाना है। बेटी पिता सोचता है मेरी स्वयं की संपदा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। हमारे पास औरों की संपदा है, दूसरे की संपदा है, अमानत है हमारे पास। अमानत का देखभाल कर सकते हैं हम, रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अपने पास उसे रख नहीं सकते क्योंकि अमानत है दामाद की। अब वापस करने का समय आ गया है। तलाश होती है योग्य वर की, अच्छा घर बने, क्योंकि अपनी बेटी का घर बसाना है, यहाँ अपनी बेटी देना है। आवश्यकता है बेटी के पिता को एक योग्य दामाद की, सज्जन परिवार की, संपन्न परिवार की, भले आप लोगों की। जितनी आवश्यकता बेटी के पिता को दामाद की होती है, उतनी ही बेटे के पिता को बहू की भी होना चाहिए। उतनी ही आवश्यकता बहू की होनी चाहिए। लेकिन बेटे वाले यह क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते कि वर वधू एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही रथ के दो चक्र हैं, जीवन रथ के दो चक्र हैं, पूरक हैं। फिर कन्या पक्ष को नीचा क्यों माना जाता है?
कन्या पक्ष वालों को नीचे क्यों देखते हैं? पर पक्ष वाले गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी के दोनों पहियों पर ही चलती है। दोनों पहिए बराबर चलते हैं, जबकि बराबर चलते हैं, है ना। यदि एक पहिया आगे पीछे हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, छोटा बड़ा हो तो भी नहीं चलेगी, बराबर होना चाहिए। बेटे के पक्ष का जितना सम्मान होता है उतना बेटी पक्ष का भी बेटे के पक्ष के द्वारा सम्मान होना चाहिए। सही सम्मान होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं। आपको बताया ना दशरथ जी जनक जी की बात, कोई छोटा बड़ा वहां नहीं है। आजकल के पढ़े लिखे सभ्य परिवारों में यह होना चाहिए, पर आज ये सोच नहीं बन पा रही। सभ्य माने जाने वाले परिवारों में पक्षपात दिखाई देता है। देखो, नोट दान करने वाला कोई संस्था को कहीं भी किसी जगह दान करने वाला सम्मानित होता है, का सम्मान होता है। माइकों पे उसके लिए जाने क्या क्या बोला जाता है ना। और जो सबसे बड़ा दानी है कन्या दान करने वाला, वो अपमानित होता है पर पक्ष के आगे। नोट दान करने वालों के लिस्टों में नाम लिखे जाते हैं, दानवीर, दान श्रोमणी, जाने क्या क्या उनको उपाधियां दी जाती है। और कन्या दान करने वाला दयनीय हो जाता है। कन्या दान करने वाला क्या दया का पात्र है क्या? अरे 2 नंबर की कमाई भी यदि दे दी जाए नोटों की दान में तो उसका भी नाम और सम्मान हो जाता है ना। लेकिन जो अपने दिल की धड़कन को दे रहा है, दिल का टुकड़ा दे रहा है, उसका जन्म से लेकर जवान होने तक जैसे श्वास की तरह अपनी श्वास पाली जाती है बेटी, दान देने वाला धक्का खाने पड़ते, सुननी पड़ती है। संसार की क्या रीति रिवाज, क्या परिभाषाएं बेटियों की करुणा भरी मार्मिक और हृदय स्पर्शी गाथाओं और वर्तमान में घटती हुई ये घटनाओं को देख करके सज्जनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज की घटनाएं क्या क्या हो रही है, बहुत शर्म की बात है। आज आवश्यकता है संवेदनशील लोगों की, संवेदनशील बनाकर उन्हें कर्म का पाठ पढ़ाया जाए, शुभ कर्म का पाठ पढ़ाया जाए। मंदिरों को पूजा पाठ करना स्थान, केवल मंदिरों में पूजा पाठ करने को ही पूजा का स्थान नहीं माना जाता। मानवता की पाठशालाएं भी खोली जानी चाहिए, जहाँ मानवता सिखाई। आज मानवता का लोप होता चला जा रहा है। पाठ पूजा तो हम करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा है तो वही की वही है, बदली तो है नहीं।